हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 एग्ज़ाम के बारे में। और बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन है एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी डिप्रेशन है बहुत सारे बच्चों में। तो लगभग 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का, और काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए थे कि उनकी प्रिपरेशन इतनी नहीं हो पाई है कि उनका सिलेक्शन हो सके, या फिर उनको डर है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिफेंस कोटा के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 महीना बच रहा है नीट एग्ज़ाम का, और अभी जो आपका स्कोर होता है कोचिंग का, जो टेस्ट का स्कोर होता है, जो एवरेज होता है आपका, उससे आपको पता चल गया होगा कि आप सिलेक्शन की रेंज में हो या नहीं हो। रियलिटी से आपको बिल्कुल रूबरू होना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले, और आप सभी को पता है कि आप कितना पानी में हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। या फिर उनका पेरेंट्स का भी प्रेशर है उनके ऊपर। उनका कहना है कि काफ़ी सारे रुपए लग चुके हैं प्रिपरेशन के दौरान, और उनको डर है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको काफ़ी सुनना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को काफ़ी सुनना पड़ेगा। या फिर उनका कहना है कि पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि नीट की जब आप लोग तैयारी करते हो, कोई भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है, तो उस टाइम पे उसको ये लगता है कि उसके लिए सब कुछ नीट ही है। अगर नीट नहीं कर पाया वो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से एक यूपीएससी जो कैंडिडेट होता है यूपीएससी का, उसको लगता है कि सिर्फ यूपीएससी उसके लिए सब कुछ है। या फिर एक जो आर्मी की जो प्रिपरेशन करता है कोई कैंडिडेट, तो उसको लगता है उसके लिए आर्मी ही सब कुछ है। और आर्मी में अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसके लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर नीट को फाइट नहीं कर पाओगे, आप नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नीट में सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका स्कोर कम रह जाता है थोड़ा बहुत, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सीटें बिल्कुल फिक्स हैं एमबीबीएस की, और कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं। 24 लाख के अराउंड 2024 में कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं। तो सभी का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे जाके आपकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको पीछे मुड़ने की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके पास और भी बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप नॉर्मल बीएससी ज्वाइन करते हो, तो 3 साल में आपकी नॉर्मल बीएससी हो जाती है, मीन्स आपकी यूजी हो जाती है। और यूजी के बाद आप 2 साल की पीजी करने के बाद आप अदर फील्ड में जा सकते हो। यूजी करके आप यूपीएससी में जा सकते हो। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपको यूपीएससी में ज़रूर जाना चाहिए, अगर आप मेहनत करने वाले हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। या फिर आप यूजी करके पीजी करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। आपको नहीं पता होगा, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अभी बहुत छोटे हो, 17 से 21 साल तक की या 22 साल तक की या 23 साल तक की एज के आप हो, और आप तैयारी कर रहे हो। आपने घर से निकलने के बाद जब आप कोचिंग गए हो तो आपको नहीं पता है कि अदर फील्ड में कितना स्कोप है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है अदर फील्ड में। जैसे कि आप यूजी करते हो और उसके बाद पीजी करते हो, तो टीचिंग लाइन में अगर आप जाते हो तो पीजी करने के बाद CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई अगर आप करते हो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में या फिर प्रोफेसर बन जाते हो आप, जो कि काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल होती है। आपने डॉक्टर की लाइफस्टाइल देखी होगी, लेकिन आपने कभी एक प्रोफेसर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफस्टाइल नहीं देखी होगी। अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। 2.5 लाख से 3.5 लाख पर मंथ सैलरी होती है, जो कि काफ़ी डॉक्टर की सैलरी से काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉलेज में जाके आपको अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में जाके बैठना होता है और कुछ भी करना नहीं होता है। अगर आपका मन करता है तो आप क्लास में जा सकते हैं, और आपका मन नहीं करता है तो आप क्लास में ना जाएं। आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है रियलिटी में। ये इतनी अच्छी लाइफ होती है प्रोफेसर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की,
और CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप इसमें जा सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 45,000 के अराउंड पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप PhD करते हैं तो, PhD करके अगर आप जाते हैं तो, या फिर CSIR नेट अगर आप करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो प्रोफेसर आपको बनना है तो आप PhD में जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, वो सोचते हैं कि नीट अगर नहीं कर पाए हम तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, नीट नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे अगर आप नर्सिंग में जाते हैं, नीट करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, नर्सिंग में जाते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो एम्स नोरसेट का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 70,000 से सैलरी स्टार्ट होती है एम्स नोरसेट की। आपकी ड्यूटी जो इंडिया के टॉप मोस्ट एम्स हैं उनमें लगती है और आपकी सैलरी 70,000 प्लस होती है, 90 to 95,000 हो जाती है आपकी सैलरी। और ये सिर्फ सैलरी है, इसके बाद आपका अलाउंस भी मिलता है आपको, आपका रूम रेंट, आपके जो फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनका स्कूल का खर्चा और जो भी अदर आपके खर्चे होते हैं वो सभी अलाउंस आपको मिलता है एम्स नोरसेट में अगर आप क्लियर कर लेते हो। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है और काफ़ी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है। आप नर्सिंग ऑफिसर होते हो एक तरह से एम्स में। तो ये चीज़ें भी होती है लेकिन ये आपको पता नहीं है। आप एम्स नोरसेट में अगर जाओगे तो अभी आप नीट कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो कि अगर MBBS नहीं मिली तो हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपके कुछ दोस्त हैं वो अगर उनका MBBS में नहीं हुआ है या फिर वो अदर कॉलेज में है या BSc कर रहे हैं या फिर BSc नर्सिंग कर रहे हैं या फिर वेटनरी कर रहे हैं या फिर BDS कर रहे हैं, तो आप उनसे जाके अगर पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी है, आपको ज्वाइन करनी चाहिए कॉलेज। और उसके बाद कॉलेज में अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद अगर आप वेटनरी या फिर BDS ज्वाइन करते हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि वेटनरी अगर हम ज्वाइन करेंगे, अगर आपका स्कोर नीट में कम रह जाता है तो आपको वेटनरी कॉलेज मिल जाती है। 500 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं OBC जनरल में तो आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाती है अच्छी सी। तो मैं आपको बता दूं कि वेटनरी में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोप है, वेटनरी में भी काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि वेटनरी में हमें भैंसों का गोबर उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनते हो, MBBS करते हो और सर्जन बनते हो तो उसमें फॉर एग्जांपल रेक्टम का ऑपरेशन आपको करना है। तो रेक्टम का ऑपरेशन करना है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वेटनरी में सिर्फ भैंसों का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको उठाया जाता है, लेकिन MBBS करने के बाद आपको ह्यूमन्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वेटनरी में जा रहे हो तो प्रोफेशन अच्छा नहीं है वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है उसमें, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है। अगर आप UG करके जाते हो वेटनरी में, वेटनरी की जो UG होती है, जैसे MBBS एक PG, MBBS एक UG है, वैसे ही वेटनरी भी एक UG है। तो UG डिग्री आप करते हो वेटनरी की, उसके बाद PG वगैरह करते हो तो भी उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइन में जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो। अगर आप रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च में जा सकते हो, एज ए साइंटिस्ट काम करोगे आप अगर रिसर्च में जाते हो तो। और साइंटिस्ट का तो आपको पता ही है, अगर आपने कुछ अच्छा डिस्कवर किया है तो आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखोगे तो कैंसर के आपको काफ़ी मरीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च में जाके कैंसर का ट्रीटमेंट अगर खोज लेते हो तो आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नीट नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कुछ स्कोप मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा बहुत सारे स्कोप होते हैं जो कि आपको नहीं पता है। टीचिंग लाइन में अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो तो आप अपने कोचिंग में पढ़ते हो, जो टॉप कोचिंग है कोटा में, सीकर में, आप अपने टीचर की सैलरी पूछना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है दुनिया में। आप सिर्फ 2 साल या 3 साल आपने कोचिंग की है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखा है। तो आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। और बात है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा लग चुका है तो आपको अच्छी मेहनत करनी है आगे भी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। जो खर्चा आपका लगा है वो सिर्फ विदिन 1 ईयर में आप फुलफ़िल कर सकते हो। आपके पेरेंट्स का खर्चा जो आपके 3-4 साल में खर्चा लगा है वो आप 1 साल में पूरा फुलफ़िल कर सकते हो अपना खर्चा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो एग्ज़ाम से पहले, 1 महीने पहले। सबके साथ होता है ये,
होता है टॉपर बच्चा हो, चाहे वो एकदम जो मीडियम एवरेज बच्चा होता है, वो सभी को टेंशन होती है 1 महीने पहले। तो आप पैनिक ना हो बिल्कुल भी। अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना आपका पोटेंशियल है वो आप अपना पूरा एफर्ट लगा दो, बस आप इतना ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और रही बात आपके पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार या पड़ोसी है, उनका काम सिर्फ कहना होता है। वो आपको कुछ भी कहेंगे, अगर आप अच्छे भी बन गए, आप सक्सेस भी हो गए, तो भी आपको वो कहेंगे, तो आपसे जलेंगे वो। और आप सक्सेस नहीं हुए तो भी आपसे कहेंगे वो, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे, उनका काम तो कहना होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखें, अच्छे से आप प्रिपेयर करें। और कोई भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।